प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने। प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या रहा तुमको, मुझे दर दर घुमाने में। मज़ा क्या रहा तुमको, मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या रहा तुमको, मुझे दर दर घुमाने में। मज़ा क्या रहा यारे मुझे दर दर घुमाने में। वो बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू, रोज रहता है। वो बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू, रोज रहता है। पड़ा तू 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 रोज रहता है। मैं बोला दूसरा कोई और बता दो जमाने में। हाँ प्यारे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे केवल तुम ही हो, तुम्हारा कोई विकल्प।
हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा हे नाथ श्री कृष्ण चलो अगला नाथ सड़के चला सड़के ट्रेन नारायण 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 जय जय नारायण 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 भजवन नारायण शिव नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण फिर फोटो लेंगे इधर करना जरा देखो जी ऐसे क्या घुमाना जरा किधर हाँ किधर सुंदर लड़का छोड़ दे चलो चलो उर्वी चलो चलो शाबाश वेरी गुड अच्छा उसके वेरी गुड हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। जो राधा पक्ष वाले हैं वो इनका समर्थन करें और जो कन्हैया वाले हैं वो मेरी बात का समर्थन करना भैया कोई नहीं। श्री राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। यो तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। ये तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। ये तो कारो नहीं है अरे राधा जी को प्यारो है तो अभी थोड़ी देर में ये भी राधा जी के तो चरणों में आएंगे। कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को
ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। श्री हमारी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो प्यारो है। देखो हमारी राधा रानी की बराबरी तो कभी जीवन में कोई कर ही नहीं सकता। इसका कन्हैया आ जाए, कोई भी आ जाए, क्यों? श्री श्यामा किशोरी, हमारी श्री राधा रानी ऐसा सौंदर्य, गोरे मुख पे दिल बनो, गोरे मुख पे दिल बनो, ताही करो मैं प्रणाम, मानो चंद्र बिछाई के।
बोले बम कमाल की दुनिया खाएंगे हम, खुश रहेंगे। हरी बोल। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा धीरे धीरे चलो वीडियो हरे कृष्ण हरे हरे जाओ पकड़ो भाई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ मुंडू बड़ा कर बोले मुंडू बड़ा है ना और बदल पता नहीं कौन भी है हरे राम राम
सभी लगे ठंडा मया हरितानि पुष्पाणि गृहीत्वा परमेश्वरा पुष्पाञ्जलि समर्पयामि भगवते गणनाथाय नमः श्री कृष्णाय नमः गोविन्दाय नमः वासुदेवाय नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः एवं विजम्बिवातो अनंत पुण्य फलदन्तः शांति वृक्ष में दक्षिणां समर्पयामि भगवते गणनाथाय नमः श्री कृष्णाय नमः गोविन्दाय नमः साइड आ गया ना सीधा लेके तो साइड आ जाए तू कमाल कर अरे हम अच्छा बड़ा कर देगा कपूर की आरती कीजिए। हरि ओम कटिलेक गर्भं धूतं कर्पूरं रते संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे श्रीकृष्णचन्द्रं भजे राधे। श्रीकृष्णाय नमः गोविन्दाय नमः वासुदेवाय नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः कृपा कालमातुला प्रभु वरदत्तं वरदेहि वाचिदा अर्थद अनेन सफल अर्गेण वर्तसु सदामः
हाथ में फूल लीजिए यानी कानी च पापानि च मांत्रकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रश्न बलवदे श्रद्धा सिक्त्या भक्त्या हार्द प्रेमणा समर्पिताः मंत्र पुष्पाञ्जलि चायं कृत्यं प्रत्येक्रियतां मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि भगवते करध्वजाय नमः श्री कृष्णाय नमः गो हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः क्षमायाचना कीजिए जलपुत्रमया देव परिपूर्णतरस्मै क्षमायाचनं समर्पयामि भगवते करध्वजाय नमः श्री कृष्णाय नमः गोविन्दाय नमः वासुदेवाय नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः हरि ओम कलश वो वाला छोटे वाला ओम भूर्भुवः ईश्वर्याय शान कलशिल्पिनो नमः तुद्धि आपको चुप से करना है टिक्काक्षत पुष्प इदं गन्धं समर्पयामि अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि धूप दीपं दर्शयामि भगवते शान कलशिल्पिनो नमः हाथ जोड़ के बोलिए है ना गणेश चालीसा से ओम भूर्भुवः ओमकार देवता यावता भूतले निश्चितो वर्तो भव ईश्वर्य ओमकाराय नमः टिक्काक्षत समर्पयामि अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपं दर्शयामि टोरी बनी हाथ जोड़े के ओंकार का ध्यान करेंगे ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य जयंती योगिना समर्पयामि धूपदीपं दर्शयामि भगवते गौर्यादि षोडश मातृका भ्यो नमो नमः हाथ जोड़े के षोडश मातृका का ध्यान करेंगे गौरी परमा प्रभित्र मातरे षोडशैता पुंग शुभकार्य शोद्रिकमायो गच्छते गौर्यादि षोडश ये लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु ओम भूर्भुवः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः शिव शंकराय नमो नमः टिक्काक्षते धूपदीपं दर्शयामि ईश्वर्याय ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः शिव शंकराय नमो नमः हाथ जोड़े के तीन देवता ने सफल अर्घ्य सदा नमः हरि ओम यानि कानि च पापानि च मात्रकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणामि पाप हम पाप करना हम पापात्मा पाप संभव त्रायिणं पुंडरीकाक्ष सर्व पाप भगवान के शरणों में छोड़ दीजिए अर्घ भगवान गणपति ग्लास जल को आदेश करें ना तैयार करें गोविंद हरे नारायण वासुदेवा हे
सर्वकार्येषु सर्वदा स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् कुलदेवी कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये नारायणी नमस्ते। स्वस्ति श्री सर्ववित्र चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वासुदेव सुतं देवं बोलिए गौ माता बोलिए गंगा मैया बोलिए बड़े गुरुदेव महाराज बोलिए वेद व्यासी महाराज बोलिए सुखदेव महाराज बोलिए सत्य सनातन धरे की जय। इस गृहस्थ में होने जा रहा है। इस गृहस्थ में जितने भी देवता संत गुरु श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, पितर विराजमान है, उनको व्यास गति से मेरा कोटि कोटि नमन। लेकिन उससे पहले भी मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव महाराज के चरणों में व्यास वंदन करता हूँ। जिन गुरुओं की कृपा से बैठना सिखा, चलना सिखा, बोलना सिखा, वो मुझे अपना आशीर्वाद दें, यजमानों को अपना आशीर्वाद दें, सब श्रोतागणों को आशीर्वाद दें, अपना ग्रहण करें। उसके प्रांत स्थान की कुल देवी, कुल देवता, नगर देवी, नगर देवता, वास्तु देवता, सभी पितरों को व्यास वंदन। संत समाज को गुरुदेव वंदन, हनुमंत महाराज को, गणपति महाराज को व्यास वंदन। इस सवालों को फिर से इस गृहस्थ में बैठ करके मौका दिया भगवान का नाम सुनने का, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम का वर्णन सुनने का। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सभी का है। चलो चलते हैं भागवत महापुराण की इस पावन कथा का शुभारंभ 7 दिनों तक चलेगी ये कथा। लेकिन सबसे पहले बोलते सनातन धर्म में परंपरा है, सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है। सबसे पहले गणेश जी को दरबार पर बुलाएंगे, जो रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, शुभ लाभ देने वाले हैं और सब कार्यों को निर्विघ्न पूरा करवाते हैं होगा। और 7 दिनों तक ये कथा चलेगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सबसे पहले गणेश के लिए जय हो गणेश, तेरी 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 जय हो गणेश। तो है जन्म दियो है, जन्म दियो है, इस जन्म ने तो है जन्म दियो है, तो है जन्म दियो है, इस जन्म ने तो है जन्म दियो है, तो है जन्म दियो है, इस जन्म ने तो उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। जन्म दियो है, गोरन तन 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 जन्म दियो है, शिव दियो उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय पूर्ण तद ही होए, और पूर्ण तद ही हो, कार्य पूर्ण तद ही होए, और पूर्ण तद ही हो, कार्य पूर्ण तद ही होए, पूर्ण तद ही हो, कार्य पूर्ण तद ही होए, पूर्ण तद ही हो, आदि गणेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय
सिद्धि वंदना, जिनके आने से शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और सनातन धर्म में परंपरा है, इनके बगैर कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता है। ऐसे गणपति महाराज को व्यास गति से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यजमानों की ओर से गणपति महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। चलो चलते हैं दूसरे नंबर पर हनुमान जी महाराज को याद करेंगे, जिनके आने से भूत पिशाच वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सरल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमृत जीवन भर पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, स्वर दीन हो रघुपति के दासा। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसुर सुरभूप। व्यास जी के पास खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री राम के बिहारी तेरी आरती गाओ, ये गिरधर तेरी आरती गाओ, ये गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। और मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, 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 ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, इन चरणों में वारी वारी जाओ, इन चरणों में बारी बारी जाओ, देव की नंदन तेरी आरती गाओ, देवकी नंदन तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, शरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी, इन चरणों पे मैं वारी वारी जाऊं, इन चरणों में बारी बारी जाऊं, श्री मां की बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री मां की बिहारी तेरी आरती गाओ, काशीनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, मेरे जीवन धन भी 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 आप हो, युगल चले वारी वारी जाओ, मैंने एक युगल छवि बारी बारी जाऊं, श्री राम की बिहारी विनाश के सारे आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप हो, युगल चले वारी वारी जाओ, मैंने एक युगल छवि बारी बारी जाऊं, श्री राम की पिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, इस संबंध को मैं भूल न पाऊं, इस संबंध को मैं भूल न पाऊं, श्री मां की बिहारी तेरी आरती
बोले भागवत भगवान की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल श्री गोविंद
बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। की शुद्धि और धन की शुद्धि। तन की शुद्धि तो रोज ही करते हैं, बनाते हैं ना रोज, तो तन की शुद्धि हो गई। लेकिन दो प्रकार की शुद्धियां भागवत कथा में होगी, एक मन की शुद्धि और दूसरा धन की शुद्धि। धन भी लगेगा इनका, टेंट लगे, टेंट के लिए धन लगेगा। बहाने सर लक्ष्मी भी पितर हो जाएगी और मन की शुद्धि भी हो जाएगी, भगवान का नाम सुन करके, भगवान की कथा सुन करके। और तीसरा संत गुरु श्रेष्ठ ब्राह्मण जो ज्ञान देते हैं। भागवत एक सत्संग है, तो सत्संग में बैठ करके ये अपने जीवन में विवेक जागृत करेंगे। और बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ नाश होगी। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग नहीं मिलता। इसके कई नाम है, इसको ज्ञान रूपी हवन भी बोलते हैं, ज्ञान रूपी गंगा भी इसका नाम है, भागवत महापुराण भी इसका नाम है, वेद शास्त्र भी इसका नाम है, सुख शास्त्र भी इसका नाम है। और कई लोग मंडी और हमीरपुर में इसको सपटा बोलते हैं, सपटा इसी को बोलते हैं। में लगाए होंगे तो तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, 3 प्रकार के ऋणों से जीव ऋण हो जाता है, पितृ ऋण, देव ऋण और संत ऋण। पितरों के लिए क्या किया हमने हैं, जिनकी जमीन में रहते हैं हम, जिन पितरों ने हमें जन्म दिया उनके लिए क्या किया। यही सबसे बड़ा पितृ ऋण से ऋण होने का साधन है कि जिस गृहस्थ में पितृ थे उस गृहस्थ में भागवत कथा हो रही है, पितृ बड़े खुश होते हैं इससे। और पितृ आशीर्वाद देते हैं, 2 प्रकार के आशीर्वाद पितृ देते हैं। पहला आशीर्वाद धन में बरकत, दान में बरकत पितृ देते, देवता नहीं देते। देवता लोग दान दे देते हैं लेकिन बरकत पितरों की कृपा से आती है। और दूसरा पितृ कृपा से वंश की वृद्धि होती है। वंश की वृद्धि भी पितरों की 2 शक्तियां हैं पितरों के पास। देवताओं के पास अलग शक्ति है, पितरों के पास अलग शक्ति है, और संत गुरु श्रेष्ठ महात्मा के पास अलग शक्ति होती है। देवताओं के पास शक्ति है, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, बेटा बेटी, ये सब कुछ देवता देते हैं। ये 2 प्रकार की चीजें देती, धन में बरकत और वंश में वृद्धि। और संत जो हैं, संत ऋण से ऋण होने के लिए जितनी बार कथा सुनेंगे, जितनी बार सत्संग में बैठेंगे, उससे गुरु बड़े खुश होते हैं। क्योंकि पुराण की लगी थी पालनपुर में, वहां से आए हैं, शिव महापुराण की कथा को विराम लगा और यहाँ पर भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। 1 मिनट के लिए मेरे साथ एक भजन गाएंगे और उसके बाद गवाया उठ जाग जिंदगी, मैं तो सो समान गवाया, उठ जाग जिंदगी, मैं तो सो समान गवाया, उठ जाग जिंदगी, मैं तो समान गवाया, उठ जाग जिंदगी। वो जेड़े जाग दी सवेरे नाम जपने दिया दिला, जाग सवेरे नाम जपने दिया, ओ जेड़े जाग दी सवेरे नाम जपने दिया दिला, जाग सवेरे नाम जपने दिया। ओ मैं तो सो समा गवाया, उठ जाग जिंदगी, मैं तो सो समा गवाया, उठ जाग जिंदगी, मैं तो सो
भागवत भगवान की जय। आप हैरान होंगे, पिछले साल यहाँ पर कथा की थी ना, उसके उपरांत एक भी दिन रेस्ट नहीं हमारी, तब से लगातार कथा चल रही है लगातार। अनिल जी को जन्मते होंगे, रोज पढ़ते होंगे। में 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद होंगे, और सबके लिखने वाले का नाम है वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास। 18 पुराण, 4 वेद, सत्यनारायण की कथा, भगवत गीता, 108 उपनिषद, 4 वेद, ये सब कुछ वेद व्यास ने लिखा। इसलिए जिस गद्दी पर मैं बैठा हूँ इसको बोलते हैं व्यास गद्दी। क्या बोलते हैं इसको? अगर व्यास नहीं होते आज हमारा हिंदू धर्म खत्म हो गया होता। वेद व्यासी ने 18 पुराण लिखे, उनकी वजह से हमारा सनातन धर्म बचा है। इसलिए घर घर में, गांव गांव में, टेलीविजन में भागवत कथा चल रही है। तो सबसे पहले रचयिता को प्रणाम, बोले वेद व्यासी महाराज की। अगर वेद व्यासी नहीं होते तो हमें कोई पुराण नहीं मिलता। सबसे पहले वेद व्यासी को प्रणाम। वेद व्यासी ने बोलते 18 पुराण लिखे। कोच हो रहा था कि मैंने 17 पुराण लिखे, लेकिन फिर भी मैं अभावग्रस्त, दुखी, उदास लग रहा हूं। तभी बोलते हैं उनके सामने नारद जी पधारे। नारद उस समय के गुरु हैं, सतयुग त्रेता द्वापर के गुरु हैं नारद। राम को भी जरूरत पड़ती तो नारद जी के पास जाते, कृष्ण को जरूरत पड़ती तो नारद जी के पास जाते। व्याप्येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य। जैसे नारद जी ने वेद व्यासी की तरफ देखा तो उदास देखे, दुखी, अभावग्रस्त, खिन्न देखे, तो पूछ लिए वेद व्यासी 17 पुराण लिखने के उपरांत आप उदास दिख रहे हैं। तब वेद व्यासी ने चरणों में शीश नवाया, गुरुदेव मुझे खुद मालूम नहीं मैं उदास क्यों हूं। जैसे हमारे घर में धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी सबको दिए मालिक ने, लेकिन किसी किसी को पूछो ना तो कई तो बोलते हैं भगवान की बड़ी कृपा, नहीं तो 98% का जो चेहरा ना उदास ही रहता है। कभी पूछो उनसे ठीक ठाक है ना, खरा देते भगवान ने उदास कर लेते होंगे, हैं उदास ही रहते हैं कई लोग। पूछो कहीं से 17 पुराण लिखे, इसलिए आप उदास हैं, दुखी हैं, क्योंकि जो लिखना था वो नहीं लिखा आपने, और जो नहीं लिखना था उसको लिख दिया। क्या लिखने के लिए कहा? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का नाम, वो तो आपने लिखा नहीं। जैसे हम दुनिया में आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं वो तो हम करते नहीं, और जो कर रहे हैं, जितना भी हमारा समय है वो हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। भागवत कथा कहती है वही समय आबाद है जो भगवान के चरणों में बिताया जाता, वही समय आबाद है। ये 3 घंटे आपके 7 दिनों तक 21 घंटे बन जाएंगे, यही समय आबाद है, बाकी सब बर्बाद होता है। इसलिए ज्यादातर समय भगवान के चरणों में बिताना चाहिए, सत्संग में बिताना चाहिए, हरि कथा में बिताना चाहिए। वेद व्यासी आपने जो लिखना था वो नहीं लिखा, इसलिए आप दुखी हैं। आप एक और पुराण लिखो, 17 पुराण तो आपने लिख दिए, एक और पुराण लिखो जिसमें भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम का वर्णन होना चाहिए। बोलते नारद जी के कहने पर वेद व्यासी ने कहा, हे गुरुदेव मैं बोल सकता हूँ लिख नहीं सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ लिख नहीं सकता हूँ। तो कहने लगे गणपति का आह्वान करो। बोलते तुरंत गणपति का आह्वान किया और गणपति महाराज प्रकट हो गए। कहने लगे गणपति जी लिखेंगे और आप लिखवाओ। ये हमारे व्यवहारिक बातें आती है, कई बोलना जानते, लिखना नहीं जानते, है ना। कई लिखना, गणपति महाराज को बुलाओ, गणपति महाराज को बुलाया गया, पेंसिल हाथ में दे दी, गणपति जी को कहा आप लिखो मैं लिखवाऊंगा। गणपति बोलने लगे मेरी बात सुनो ध्यान से, आप जितना लिखवाओगे मैं लिखूंगा, लेकिन जब आपका बोलना बंद हुआ तो मेरी पेंसिल रुक जाएगी, फिर नहीं लिखूंगा मैं। बोलते वेद व्यासी ने कहा ठीक है मैं लिखवाता रहूंगा, आप लिखते चलो। बोलते आज नारद जी की कृपा से वेद व्यासी ने 18वां पुराण लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका नाम रखा, नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री का मतलब होता है माया, श्री का मतलब, मद का मतलब अभिमान,
भागवत का मतलब भ का मतलब भक्ति, ग का मतलब ज्ञान, ब का मतलब वैराग्य, त का मतलब त्याग। आपके सामने लिखा है भागवत, लिखा है ना श्रीमद् भागवत। श्री का मतलब है माया। माया किसको बोलते हैं? माया कोई धन नहीं है। माया वो एक चीज है जो परिवर्तनशील होती है। जो चीज खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं माया। चाहे वो धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, बेटा है, बेटी है, रिश्तेदारियां हैं, सगे संबंधी है, यहाँ इसलिए बोलते श्री। श्री का मतलब माया, मद का मतलब अभिमान। मतलब इसका मतलब है कि धन, बंगला, गाड़ी, बेटा, बेटी, रिश्तेदारी, सगे संबंधी, खेती बाड़ी, इसका कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। श्रीमद, जो इसके मद को छोड़ करके भगवान के चरणों में बैठता है वही भक्त बनता है, यज्ञानी बनता है, वैराग्य बनता। भागवत का मतलब भ का मतलब भक्ति, ग का मतलब ज्ञान, ब का मतलब वैराग्य, त का मतलब त्याग। त्याग के बिना न भक्ति मिलेगी, न ज्ञान मिलेगा, न वैराग्य मिलेगा। त्याग करना पड़ेगा। आप घर छोड़ो, वाचा और कर्म, मन से अच्छी सोच हो जाती है। 3 घंटे परमात्मा के चरणों में बैठोगे तो मन की सोच अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी। वाचा, वाणी में भी फर्क पड़ेगा। वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका भी बदलेगा जरूर। बैठेंगे तो, मन से सुनेंगे तो। और तीसरा कर्मणा, कर्म भी आप अच्छा करने लगोगे जब 3 घंटे परमात्मा का नाम सुनोगे। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार के कर्मों को सुधारती है भागवत कथा या सत्संग। इसलिए सतनेशी को दिखाया ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये पहला श्लोक है भागवत का। दूसरा श्लोक, यं प्रवच्य मनुपेत वेतकृतं देपायनः विरहमात् राजभाव पुत्रे ते तन्मयता तर्वो विनेदो सम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो। पहला श्लोक भागवत का सच्चिदानंद रूपाय। पहला और लास्ट श्लोक में अभी सुनाता हूँ आपको। ये 2 श्लोक समझ में आ गए तो समझ लेना भागवत पूरी की पूरी समझ में आ गई। पहला श्लोक और लास्ट श्लोक। पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय, क्या है सत्य, क्या है सत्य, सच्चिदानंद संधि विच्छेद, सत्य जमा चित्त जमा आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है, मतलब भगवान सत्य हैं। भगवान चित्त का मतलब चेतन है, जागृत रहते हैं। सच्चिदानंद, हमारी गाड़ी में देखोगे तो जय श्री सच्चिदानंद लिखा होगा, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण का नाम सच्चिदानंद है। क्या नाम? भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, वही भगवान जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो ब्रह्मा बन जाते हैं, पालन करना होता है तो विष्णु बन जाते, और संहार करना होता है तो भगवान की है। लेकिन जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो ब्रह्मा बन जाते हैं। और ताप 3 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के ताप? कितने प्रकार के? तो कितना भी तो हम ही रख दे ताप दूसरा मौसम नहीं जानते, बुखार का मतलब साले वाला लगे ना कथा सुनना कुछ की तो जैसा है ताप होगा। हैं कितने प्रकार के? एक दैहिक, एक दैविक और एक भौतिक। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो देह को लगे उसको बोलते दैहिक। शरीर को बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गई, ये दैहिक ताप। एक भौतिक, भौतिक ताप का मतलब जीवन में जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिले, वो भौतिक। आपने देखा पिछली बरसात में क्या हाल हुआ कि नहीं? ये देवता जब नाराज होते हैं, जब प्रकृति रुष्ट होती है तो ऐसे ऐसे कारण बनते हैं। 3 प्रकार के तापों से भगवान परे है। भगवान को न बुखार लगता, भगवान न कभी बीमार होते, न भगवान कभी बूढ़े होते, और न भगवान कभी मरते। भगवान सच्चिदानंदमय है। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और कलयुग में भी हैं। विश्वास करोगे तो है, विश्वास नहीं करोगे तो मंदिर भेज देता है। विश्वास करोगे तो भगवान यहाँ पर बैठेगा 7 दिनों तक आपको आशीर्वाद देने के लिए।
कर सके हरि करे सब होए। 14 भुवन और नौखंड में हरि से बड़ा न कोई। करता कौन है? भगवान करता है। हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। बिगड़ेगा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी मान जाएगी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। कितना विश्वास था उस द्रौपदी को, कितना विश्वास था। क्या बोलने लगी बड़ी सभा में, वो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, 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 वो जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे मनाएंगे, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे मनाएंगे। वो पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। बिहारी लाल की जय। क्या बोलने लगी थी द्रौपदी बड़ी सभा में, तुम्हारे ही भरोसे पर, भरोसा है ना, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमान की जितनी मर्जी पूजा करो, दो चीजों से भगवान मिलते, या तो भगवान के ऊपर भरोसा हो जाए या भगवान से प्रेम हो जाए, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जितने भी ये कर्मकांड है, पूजा है ना, इसकी हद है प्रेम हो जाए भगवान से। जितने भी पूजा पाठ करते हो ना, रोज करते हो, इससे पता क्या होना चाहिए, एक दिन इतनी पूजा करते करते आपको भगवान से प्रेम होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटी कर देते हैं ना, औपचारिकता, जो तो जगानी जगाई लोग जगाना है। तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रव्यम, तुमेव सर्वम मम देव देव। तू ही माँ है, तू ही बाप है, तू ही भाई है, तू ही बंधु। मन से बोलेंगे तो दो ही चीजों से भगवान मिलते, या तो भगवान के ऊपर भरोसा हो जाए, लेकिन भरोसा बोलने को तो ऋषि ने लिखा, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कथा को लिखने से पहले मैं भगवान कृष्ण को बाद में प्रणाम करता हूँ, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री का मतलब सबसे पहले मैं राधा को प्रणाम करता हूँ, शक्ति को प्रणाम किया सबसे पहले। पहला श्लोक वो समझ से यही लिखा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो बुद्धि वाणी विनायको। हे सरस्वती मैया, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे विद्या देना, मुझे ज्ञान देना। दूसरा प्रणाम गणेश जी को अच्छी बुद्धि देना, अच्छी बुद्धि लगेगी और सरस्वती की कृपा होगी तो वे ऑफ टॉकिंग जो है ना, बात करने का तरीका भी आदमी का बदल जाता है। दोनों की कृपा चाहिए, लेकिन बुद्धि के साथ, सरस्वती के साथ गणेश जी की कृपा भी जरूरी है। भक्ति, राधा का मतलब श्रद्धा, एक ही शब्द के परिवाची शब्द है।
शक्ति भी वही है, भक्ति भी वही है, श्रद्धा भी वही है, इच्छा भी वही है। और कई नाम है इसके। श्री कृष्णाय वयम नमः। वेद व्यास ने लिखा कि सबसे पहले मैं कृष्ण भगवान को प्रणाम करने से पहले श्री को प्रणाम करता हूँ, राधा को प्रणाम किया। बोलिए राधा रानी की, कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। इसलिए आप गाते कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। गाय कितनी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, हरि एक बार मैं गाऊंगा, दूसरी बार आप गाएंगे थोड़ी, थोड़ा घटाने हम कितने की आवाज है ना जैसे बिहारी। राधा नाम गंगा तो लहर है बिहारी, गाना जोड़ने वाले। ओ राधा नाम गंगा तो लहर है बिहारी, हरे राधे राधे ओ राधे राधे, राधे राधे लपो चले आएंगे बिहारी। बोली भागवत भगवान की। तुमको रास्ते करना है तो राम करना नहीं। बिहारी ओ राधा नाम मिश्री तो स्वाद है बिहारी, ओ राधे 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 ओ राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, अरे राधे राधे अरे राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी। ओ मेरे वंदे बिहारी गोपाल मोरे पियो मुनि शरण में, मोरे वाके बिहारी गोपाल पियो मुनि शरण में, ओ मेरे वाके बिहारी गोपाल मोरे पियो मुनि शरण में, गोपाल मोरे पियो मुनि शरण में, मोरे वाके बिहारी शरण में अपनी शरण में अपनी शरण में आपको मिलदा नहातियां धोतियां तब मिलदा डडूआ मछियां, जे रब मिलदा नहातियां धोतियां तब मिलदा डडूआ मछियां, जे रब मिलदा जंगल वेले ता मिलदा गौआ मछियां, भुले सारबो नू मिलदा जिना दियां नीतां छियां, भुले सारबो नू मिलदा जेड़े करन कमानियां छियां। क्या बोलते भुले सार? रब मिलदा नातियां धोतियां ता मिलदा डडूआ मछियां। मछली की दुकान के बाहर निकलोगे ना आप, कितनी दुर्गंध आती कि नहीं? वो तो पानी में रहती 24 घंटे, फिर क्यों नहीं तर गई वो? जे रब मिलदा नहातियां धोतियां ता मिलदा डडूआ मछियां, जे रब मिलदा जंगल वेले ता मिलदा गौआ मछियां, भुले सारबो नू मिलदा। नारद जी के कहने पर पहला श्लोक लिखा, पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः।
वेद व्यासी लिखते हैं कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। ब्रह्म बन करके सृष्टि की रचना करते, विष्णु बन करके पालन करते, शिव बन करके संहार करते, तीनों तापों से परे हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इसलिए मैं कृष्ण से पहले राधा रानी को प्रणाम करता हूँ और भागवत महापुराण की कथा को लिखता हूँ। कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत प्रेम आनंद फल प्रदान श्रीमद् भागवत शास्त्र कलो कीनने भाषितम्। ये लास्ट श्लोक है भागवत का, 18,000 का लास्ट श्लोक। क्या लिखा लास्ट? कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत प्रेम आनंद फल प्रदान। आदमी को पूरी जिंदगी एक ही एम रखना चाहिए, एक ही उद्देश्य, एक ही टारगेट। वो क्या है? कृष्ण प्राप्ति। क्या टारगेट रखना चाहिए? जालू तक जमान नहीं होंगे, स्कूल में पढ़ा दे तालू तक कई एम होंगे ना, नौकरी लगी या इंजीनियर लगा, डॉक्टर, 50 साल तक के एम होना चाहिए। कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत प्रेम आनंद फल प्रदान श्रीमद् भागवत शास्त्र फलो कीने भाषितम्। 50 साल से ऊपर एम जो बदल जाता है। 50 साल के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा अपने नौकरी कितने की, कितना पैसा लाए हो। 50 साल के बाद 2 चीजें पूछी जाती, आपके बच्चे क्या करते हैं, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि तेरे गुरु कौन है। 2 चीजें पूछी जाती। इससे पहले जो 30 साल की उम्र है उसमें माता पिता को पूछते, माता पिता कौन है आपके। लेकिन 50 साल के बाद मैं भी किसी से बैठता हूँ ना, तो मैं भी यही प्रश्न पूछता हूँ कि आपके गुरु कौन है। 50 साल के ऊपर जेड़े होते ना दे होती है, वो नारद की कथा से शुरू होती है। नारद जी ने वेद व्यासी को कहा और वेद व्यासी ने भागवत महापुराण की रचना की। और कोई भी कथा जब शुरू होती वो सौनक आदि ऋषियों से शुरू होती। कहां से शुरू होती? सौनक आदि ऋषि। सौनक आदि ऋषि थे जिनकी संख्या थी 88,000। सब तो सौनक आदि ऋषियों से। गरुड़ पुराण लगेगा सौनक आदि ऋषियों से, ब्रह्म पुराण लगेगा सौनक आदि ऋषियों से। जितने भी पुराण है 18, सबका शुभारंभ सौनक आदि ऋषियों से होता है। कितनी संख्या है? 88,000। सौनक आदि, सौनक का मतलब प्रमुख, आदि का मतलब अन्य। 88,000 ऋषि मुनि एक दिन बैठे हुए थे। मन में विचार आया। कभी कभी विचार आता है, सबको विचार नहीं आता है, कभी कभी सभी को आ जाता है वैसे विचार। ये चाहे इस जन्म में आए चाहे अगले जन्म में। उनको विचार आया कि उम्र बीत गई, बचपन खेल कूद में गवा दिया, जवानी माया को इकट्ठा करते व्यतीत हो गई, बुढ़ापे में रोग लग गए, न भजन किया न पाठ किया, न हाथों से किया कोई दान, न पैरों से किया तीरथ, न जीभा से किया सुमिरन, हरे दरबार जाना है, अरे किया न पाठ। आधी उम्र व्यतीत हो गई। जब धर्मराज पूछेंगे क्या करके आया तो क्या बताएंगे, क्योंकि वहां पर भी प्रश्न होने ने पूछने थोड़े क्या करिए बड़ोली वाले तुम हैं क्या करिए। जहां पर बैठ करके हम आपका नाम लें, एकांत में बैठ करके बोलते, भगवान विष्णु बड़े खुश हुए और भगवान विष्णु ने उस समय अपना सुदर्शन चक्र लिया और वो सुदर्शन चक्र फेंक दिया। बोलते वो सुदर्शन चक्र अमेरिका में नहीं गिरा, इंग्लैंड में नहीं गिरा, पाकिस्तान में नहीं गिरा, हमारे भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के एक अरण्य में, अरण्य बोलते जंगल को, अरण्य किसको बोलते हैं? जंगल को, उसकी नेमिस गिरी सुदर्शन चक्र। ऋषि बैठ गए। कितनी संख्या थी? 80,000। सारे ऋषि मुनि बैठ गए, भगवान को याद करने लगे। परमात्मा स्थान तो बड़ा अच्छा दे दिया, बड़ी स्थान है बैठने के लिए, भजन करेंगे कई गुना फल मिलेगा। लेकिन महाराज जी स्थान का महत्व नहीं, ज्ञान दीजिए। क्या दीजिए? ज्ञान दीजिए। बोलते भगवान बोलने लगे, देखो स्थान में दे सकता हूँ, ज्ञान में नहीं देता। जिस मर्जी देवता की पूजा करिए, आपको कोई ज्ञान देने वाला देवता नहीं है, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, न भगवान ने मना कर दिया, मैं ज्ञान नहीं दे सकता। तो सौनक आदि ऋषि कहने लगे, महाराज जी फिर ज्ञान कहां से मिलेगा? कहने लगे मेरी कृपा से मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से मिलेगा। ज्ञान भगवान नहीं देते, लेकिन भगवान की कृपा से ही गुरु मिलते और गुरु की कृपा से ही ज्ञान मिलता, इनडायरेक्ट रूप से। राम कृपा
सोई, ये चुपाई है तो समय तुमसे बबरंग आई है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते मतलब, और गुरु की कृपा के बगैर ज्ञान नहीं मिलता। और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आदमी और पशु में विशेष अंतर भी नहीं है। भगवान ने मना कर दिया तो भू पूजा की सुनने का ऋषियों से भगवान खुश हो गए। कहेंगे अब मैं आपके जीवन में, मैं खुद ज्ञान नहीं दूंगा लेकिन आपके जीवन में किसी गुरु को भेजूंगा। तुरंत सूत जी महाराज को भेज दिया। बोलिए सूत जी महाराज की। कोई भी कथा सुनोगे सूत जी सूत जी सूत जी आएगा उसमें, आता कि नहीं? सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तो सूत जी। ये सूत जी कौन है? अब इसका भी वर्णन हमें सुनना चाहिए। सूत जी कौन है? ये कोई आदमी है, ये कोई ब्राह्मण है, ये कोई संत है या कोई जात है? सूत सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, भगवत गीता सुनाई, सत्यनारायण की कथा सुनाई। ये सूत जी कौन है? चलो बड़ी प्यारी कथा है। सूत जी कौन है? बोलते ये प्रश्न बड़े बड़े विद्वानों में भी छिड़ता है कि सूत जी कौन है? कोई आदमी है कि जात है कि कौन संत है? ये चलो चलते हैं। बोलते पुराने समय में राजा लोग जो थे वो क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय ज्यादातर राजा होते थे। और जब बोलते राजा अपनी राजगद्दी से बाहर जाता था जंगल में घूमने के लिए, अगर उसको ब्राह्मण की बेटी मिल जाती थी तो उसके साथ वो कभी शादी कर लेता था। जब इनमें पानी ग्रहण होता था बोलते तो उससे होने वाली औलाद का नाम होता था सूत। क्या नाम होता था? ध्यान से सुनना। सबसे पहले सूत हुए रोम हर्षण। इस दुनिया में सबसे पहले सूत रोम हर्षण। काम क्या? भगवान ने काम बताया, घोड़े पालना। इनका व्यवसाय होता था घोड़े पालना और घोड़े से काम लेना। समय अनुसार क्या हुआ बोलते कि धीरे धीरे सतयुग चला गया, त्रेता द्वापर चला गया और धीरे धीरे कलयुग आने की तैयारी पर हो गया तो घोड़ों का काम खत्म हो गया। आज के उपरांत मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप वेदों का अध्ययन करो। क्या करो? वेदों का अध्ययन करो। और आज के उपरांत आप वेदों का ज्ञान लोगों को देंगे। बोलते सारे सूत जाति के लोग वेदों को पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते सबसे पहला सूत निकला रोम हर्षण। कौन निकला? रोम हर्षण। काम क्या था? वेदों को पढ़ना, ज्ञान बांटना। एक दिन की बात थी, कथा लगी हुई थी। बोलते आपने देखा होगा महाभारत में एक आदमी का चरित्र आपको नजर नहीं आएगा। महाभारत के युद्ध में बलराम आपको दिखाई नहीं होगा कई बार। बोलते 4 धाम की यात्रा को चला गया था बलराम। जब बलराम जी 4 धाम की यात्रा में जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ बोलते कथा सुना रहे थे सूत जी। सूत जी रोम हर्षण कथा सुना रहे थे लोगों को और बलराम जी महाराज भी उस कथा में पधारे। अब बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। सब खड़े हो गए। जब कोई बड़ा आदमी आता है, जैसे स्कूल में जाते थे हम तो मास्टर सीधे क्या बोलते थे? अरे याद कुछ क्लास 10 नहीं बोलते थे, क्लास 10 सारी क्लास को बड़े आदमी हो गए। मतलब जैसे व्यास गद्दी पर बैठ करके बोलते हैं किसी को प्रणाम नहीं करते। नियम है व्यास गद्दी के। इस व्यास गद्दी को ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी प्रणाम करते। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी इस व्यास गद्दी को प्रणाम, इसलिए शक्ति है। इसलिए बोलते रोम हर्षण कथा सुना रहे थे। बलराम ने देखा मैं कृष्ण का बड़ा भाई, सारे लोग तो खड़े हो गए और इस कथावाचक को बड़ा बड़ी अभिमान है। बोलते सुदर्शन चक्कर लिया और रोम हर्षण का शीश काट दिया। कथा सुनाते सुनाते वो अल्लाह पड़ गया। लोग सारे बैठे हुए थे। जैसे जागरण में आपने देखा होगा ध्यान भक्त का शीश काट दिया। सारे लोग भागने लगे और उसी समय बोलते आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हो गई कि अब रोम हर्षण को पास में बिठाओ, इनके बेटे को आगे करो। इस बेटे को कहो कि आधा पुराण तूने सुना दिया, आधा तू सुना। आधा पुराण बोलते रोम हर्षण ने सुनाया था, आधा रह गया था। जो आधा रह गया था वो उसके पुत्र ने सुनाया पुराण। जब पूरा हो गया पुराण तो बोलते आज वो पुत्र पूछने लगा आज के उपरांत कथावाचक मुख्य कौन होगा? क्या मेरे पिता का नाम होगा कि मेरा नाम होगा? बोलते आकाशवाणी हुई थी आज के उपरांत न तेरे पिता का नाम होगा न तेरे पुत्र का नाम होगा, तेरी जाति का नाम होगा सूत। सूत एक जात है।
सूत क्या है? एक जात है। आर्यन वेदों का ज्ञान बांटने के लिए चुना गया। ये वही सूत जी हैं जिन्होंने सोनक ऋषियों को 18 पुराण सुनाए, 4 वेद सुनाए। बोलते उसी समय आकाशवाणी हुई थी। व्यास गद्दी के ऊपर आज बलराम तूने एक कथावाचक का शीश काटा है। आज के उपरांत व्यास गद्दी के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जिसकी कुदृष्टि पड़ जाएगी उसको बहुत भारी पाप लगेगा। व्यास गद्दी पर बैठने वाले को कोई कुदृष्टि से देखेगा उसको बहुत पाप लगेगा। हर एक व्यक्ति व्यास गद्दी को प्रणाम करके ही कथा सुनने के लिए बैठेगा और व्यास गद्दी पर बैठा हुआ किसी को प्रणाम नहीं करेगा, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु भगवान ने कहा था व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे ओम ब्रह्म निधे श्री वशिष्ठाय नमो नमः। व्यास गद्दी पर बैठने वाले को आज से विष्णु का स्वरूप समझा जाएगा। बोलिए बंके बिहारी लाल की। तो ये सूत जी महाराज हैं। अगर कोई पूछे भी भाई ये सूत जी बोलते हैं, सूत जी कौन है? तो कम से कम आप सोइए। अरे हैं कोई सूत जी पूछे तो क्या बोलना है आपने? वो लगी है ना तुम्हें पता, सूत एक जात है जिसका काम है वेदों को पढ़ना और वेदों को पढ़ाना, ज्ञान अर्जित करना। जैसे ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण के 6 काम है ना। आजकल तो ब्राह्मण नौकरियां लगे करना, पहले 6 काम होते थे ब्राह्मण के। वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ाना, ज्ञान का गुरु है ब्राह्मण। कौन है? जगत का गुरु ब्राह्मण है। ब्राह्मण का गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु अविनाशी है। ब्राह्मण ही कथा को सुनेगा, ब्राह्मण ही कथा को करवाएगा तो और कौन करवाएगा? जगत का गुरु ब्राह्मण है। ब्राह्मण का गुरु बोलो सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी। जगत का गुरु है ब्राह्मण। इसलिए मुझे तो अब पता लगता है ना, आपको तो नहीं लगता होगा। खैर जब हम बाहर जाते हैं तो हमें पता लगता है कि व्यास गद्दी के ऊपर बैठ के हम, चाहे वो उत्तर प्रदेश का सुकरताल हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे वृंदावन हो, तब हमें फक्र होता है कि वाकई ब्राह्मण का जन्म लेकर के व्यास गद्दी मिली है। और लोग कितना इस व्यास गद्दी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि संसार में 2 ही गद्दियां हैं, एक राज गद्दी और एक व्यास गद्दी। और संस्कृत के 2 श्लोक बोले। चलो मैं 2 संस्कृत के श्लोक बोलता हूँ। जब सोनक ऋषियों को गुरुदेव मिले सूत जी, पहला प्रश्न किया अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनी शलाकया सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। पहला संस्कृत का श्लोक है, सोनक ऋषियों ने सूत जी के सामने गाया। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान और तिमिर एक ही चीज है। तिमिर का मतलब, तिमिर का मतलब तिमिर का मतलब अंधेरा। क्या मतलब होता? अज्ञान कने तिमरी की चीजें, अंधेरा कने वो ज्ञान है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनी शलाकया, ज्ञान और प्रकाश एक ही चीज है। मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव हमें कथा नहीं सुननी है क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई। कथा के लिए लगेंगे 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा भगवान का। इसलिए हमें कथा नहीं सुननी। क्या सुनना? कथा का सार, अल्टरनेट, मोरल। कथा से क्या शिक्षा मिलती है? केवल वही सुनाइए, कथा नहीं सुननी हमें। कथा के लिए तो 3 दिन लगेंगे, है ना जी। 3 घंटे बैठे तो 3 घंटे में बैठे बैठे हालत खराब हुई। कथा सारम मम कर्ण। आसान नहीं है कथा को सुनना, ये पक्की बात लिख करके लेना। बोलना फिर भी ठीक है, लेकिन सुनना आसान नहीं है। बड़े सौभाग्यशाली होते जो 3 घंटे एक आसन में बैठ करके भगवान की कथा को बोलना आसान है। बोलना आसान है, कुछ कथा क्या मिल जाता इतने जगदाना है। 3 घंटे बैठ करके देखो, कोई 7 दिनों तक बैठे हो भक्ति जितनी की है। पीछे तो कोई बोलिए ना 3 घंटे तो क्या करिए है। इसलिए कथा में 3 घंटे बैठना आसान नहीं है। आसान है कोई है? आसान है। सूत जी से कहा गुरुदेव अज्ञान रूपी अंधेरा हमारे जीवन में छाया हुआ है, आप ज्ञान रूपी रोशनी हमें दीजिए। लेकिन कथा नहीं सुननी हमें, कथा का सार सुनाइए। टाइम इतना नहीं है। मतलब जैसे जिसकी उम्र 50 साल हो गई है ना,
उसको सोचना नहीं चाहिए ज्यादा भी अगले साल सुन गए कि किसके अगले साल सुन गए। कई तो ये सोच रहे हैं इस साल नहीं गाना बोले अगले साल जा कथा सुनना, अगले साल को सुननी है। मैं जानता फिर जिस कराया मैं जैसे कुछ है ना बोले तो चले गया है। मैं बोल सकता डैडी बोले अगले महीने, मैं तो डैडी तो बिजी है, बोले ताड़े टाइम हाली भी नहीं। मैंने क्या गल हो गई, बोले तो नहीं वो जो हो रही है नहीं फुकटी को बोले। मैंने तो चलो घड़ी के टाइम चलो संझा नहीं तो आ गए सही है ना। अब उनकी भी इच्छा होती है ना चलो जाने से पहले कथा सुन ले, जाने से पहले भगवान का नाम आती है। कईयों को बचपन में आएगी याद, कईयों को जवानी में, कईयों को बुढ़ापे में, कईयों को मरते समय, कईयों होंगी नहीं। कई जिंगे आए होती प्यार में वापस हैं फिर जालो जाल बना दी कुंगी मार के तो होंगी याद है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। पहला श्लोक बोला गुरुदेव हमें कथा नहीं सुननी, कथा का सार सुनाइए। दूसरा संस्कृत का हे गुरुदेव हे घोरे कलो प्रायो जीवस्य सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य शोधने किं परायणम। हे गुरुदेव हे घोरे कलो, ये घोर कलयुग चल पड़ा है। कैसा युग है ये? कलयुग नहीं है, घोर कलयुग है। क्योंकि घोर कलयुग की निशानी है। कभी सूखा पड़ जाएगा, घर घर में रोग होगा, घर घर में कला कलेश होगा, ये घोर कलयुग की निशानी है। हो गया नहीं, घोर कलयुग तो है। बरसात में देखो क्या हाल हो गए, इससे पहले कोरोना आया क्या हाल हो गए। क्लेशाक्रांतस्य शोधने किं परायणम। हे गुरुदेव कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग, और इस घोर कलयुग में घर घर में बीमारी है, अशांति फैली हुई है। तो जीवस्य सुरता, मुझे बड़ी खुशी हुई जब इसके रिश्ते में कथा लगी तो अनिल जी के पिताजी बोलने लगे कि बेटे ने कहा मेरा मन कर रहा है कि कथा करवाऊं। मैंने कहा कितने सौभाग्यशाली हैं आप, जिनका बेटा बोल रहा है माँ बाप के सामने कि मैं कथा करवाऊं, अपने गृहस्थ में भागवत कथा करवाऊं। जोरदार तालियां बजाइए। बेटे को अपने बाप को अपने बेटे के ऊपर फक्र होना चाहिए, ना कि बेटे को अपने बाप की कमाई पर फक्र होना चाहिए। बेटे को फक्र होना चाहिए अपने बेटे के ऊपर, बाप को कि बाकी मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, हरी कथा करवा रहा है, 4 लोगों को कथा सुनने को मिले। ये सबसे बड़ी महाराज कृपा है भगवान की। माँ बाप को सबसे बड़ा वैराग्य, सबसे बड़ा दान पुण्य यही है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनके सामने जो करना है कर लो। क्योंकि 3 ऋण जो हैं हम चुका ही नहीं सकते, एक माँ, दूसरा बाप, तीसरा गुरु। सकते माँ बाप और गुरु का ऋण। और अगर ये अपने होशोबास में कथा करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये अपने माँ बाप का ऋण भी उतारे हैं, दादा परदादा का ऋण भी उतारे हैं, और लक्कड़ दादा का ऋण भी उतारे, सबका ऋण अपने होशोबास में उतारे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। हाँ, सोनका ऋषियों ने सूत जी से कहा हे घोरे कलो प्रायो जीवस्य सुरताम गतः। घर घर में क्लेश है, लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानते हैं, घर में माँ बाप की अपेक्षा करते हैं। ये कैसा कलयुग है ये गुरुदेव? कृपा करो मुझे साथ सुनाइए ताकि मैं भी भवसागर से पार हो जाऊं, हम भी भवसागर से पार हो जाएं। आज से मैं कथा सुना रहा हूँ ना, जो तुम जवाब देते रहेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होनी, तुम्हें समझोगे तो सो ही आएंगे तो मुझे बुरा नहीं लगना, तो सोना आए तू आराम करना होता ही है कि नहीं। उन कथा सुनाने आना है तुम सो ही आते में भी हुए, बड़े खुश हुए कि आज सोनका ऋषि ने हाथ जोड़ करके मुझसे पूछा है। तब सूत जी ने कहा मैं गदगद हो गया, ऋषियों जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब मैं दूंगा आपको। मैं आपको भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। ये कथा सुनाऊंगा। इस कथा को सुन करके ऋषियों आप 3 प्रकार के ऋणों से ऋण हो जाओगे, पितृ ऋण, देव ऋण और संत ऋण। आज सोनका ऋषि हाथ जोड़ करके बैठ गए। सोनक आदि का मतलब है, सोनक का मतलब है मुखिया, आदि का मतलब है अन्य। नेमी साढ़े तीर्थ में जाओगे आप
कभी मौका मिले तो जहां पर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई है तो ये दो अलग अलग है, शौनक अलग है और आदि अलग है। शौनक का मतलब ये जो है मुख्य यजमान जो बने शौनक है, कर इन करने थोयो जो कथा सुनने मिल रही वो आदि है। तो क्या ना शौनक का प्रमुख है, सूत जी के चरणों में अकेले शौनक जी बैठे हैं वहां पर। आदि जो है हमने मैंने पूछा वहां पर ये 88,000 कहां पर बैठे, क्वेश्चन होते हैं ना कई बार हम कथा करते तो मैंने कहा 88,000 ऋषि मुनि कहां पर बैठे, 88,000 आदि जो है वो जंगल में बैठे हुए हैं और जंगल की दूरी लंबाई चौड़ाई कितनी है 5 कोस में फैला हुआ ये जंगल, कितने कोस में, और एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर। तो पैंतीये कारण बताया कि महाराज जी उस समय सूत जी ऊपर गद्दी पर बैठे हुए थे, ऊपर बड़ा ऊपर है वो एरिया, नीचे थोड़ा कम है, इससे भी ऊपर बैठे हुए थे। और शौनक आदि जो थे ना वो नीचे बैठे हुए थे, काफी नीचे अरण्य में जंगल में। जब ऊपर आदमी बैठता है और नीचे सुनने वाले होते तो उसकी इको बन जाती है, क्या बन जाती, इको, आवाज में फैलाव आ जाता है। जी जंगले से ना भाई को बेला बोल है ना, कितनी आवाज फैली है। की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज सूत जी महाराज ऋषियों को बोलने लगे, मैं आपको भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा जिसमें 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले मैं आपको प्रमाण सुनाता हूं। सबसे पहली चीज होती है प्रमाण। कथा आप जितनी मर्जी सुन लो जब तक, क्योंकि कथा एक प्रमाण ही है। कथा का मतलब होता है प्रमाण, और प्रमाण से ही विश्वास होता है, और विश्वास ही भगवान का दूसरा नाम है। कथा के बगैर आप जितनी मर्जी पूजा करो भगवान की, आपको भरोसा नहीं होगा भगवान के ऊपर कि किसने सबसे पहले इस कथा को सुना, उस कथा को सुन करके उसके जीवन में क्या तब्दीली आई, और कथा को सुनने के उपरांत उसको क्या फल मिला। मेन चीज, कोई भी कथा सुन के तुम त्वारे तो लेकी स्वारे तक कोई भी कथा सुन गए तो चेद के अंदर वे कथा सुनने से क्या फल मिला, पुण्य कितनी ये कथा, कुछ सुनाई ये कथा, यही होता कि नहीं। ऐसे ही आज सूत जी कहने लगे, ऋषियों सबसे पहले मैं आपको कथा का महात्म्य सुनाता हूँ। जो मैं प्रमाण बोल रहा हूँ ना उसका मतलब है महात्म्य, महात्म्य का मतलब महत्व। सबसे पहले मैं आपको महत्व सुनाता हूँ। ये जो भागवत महापुराण की कथा है ये जिंदे भूतों से लेकर के मरे हुए भूतों को बिताड़ देती है। जिंदे भूत भी तर जाते इससे, और जिंदे भूत करे मरे भूत काल 10 घंटे जिंदे कौन होंगे करे मरे। लेकिन आज जो कथा है, पहली कथा सुनाऊंगा मैं आपको, जो भागवत की पहली कथा है। पहली कथा में कहा है कि भगवान के चरणों में बैठने से सारे पाप कट जाते हैं। मैं आपको पहली कथा सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे, ऋषियों सुनो, एक समय की बात थी कि नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। नारद जी महाराज घूम रहे थे और घूमते घूमते एक बियावान जंगल में पहुंचे, तीर्थों में गए, मंदिरों में गए। कलयुग का शुभारंभ हो चुका था। क्या देखा नारद जी ने कि मंदिर व्यापार का केंद्र बन गए, मंदिर व्यापार का केंद्र बन गए, और तीर्थ जितने भी हैं लोग वहां पर घूमने के लिए जा रहे हैं, ढूंढने के लिए कोई नहीं जा रहा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। 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 रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। पिता के
संग संग भरी सभा में नाचेगी कुल की माला। के संग संग भरी सभा में नाचेगी कुल की माला। ओ रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ओ रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया ओ ऐसा कलयुग आएगा हंस चुकेगा दाना जिनका मोती खाएगा। हंस चुकेगा जिनका मोती खाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय, बोलिए फिल्म लेने वालों की जाने में भरोसे है। मंदिरों की दुर्दशा है, तीर्थों की दुर्दशा। अंत में भी यमान जंगल में पहुंचे तो एक औरत को देखा जो रो रही थी। जैसे औरत को देखा और उस औरत ने नारद जी को देखा तो दौड़ती हुई गई और नारद जी के चरणों में शीश नवाया। नारद जी पूछने लगे उस औरत से, कथम रोदसी। उस औरत को रोने लगे, क्यों रो रही है तू भी यमान जंगल में आकर के, तू कौन है? काशी त्वम का विमोचीमा का नार्या पद्य लोचना। तू कौन है, कहां से आई है, अभी यमान जंगल में क्यों रो रही है तू? तो वो औरत रोते हुए कहने लगी, हम भक्ति ख्याता ज्ञान मेरा गे मान मतो। महाराज जी मेरा नाम भक्ति है। क्या बोलने लगी? मेरा नाम भक्ति। नारद बोलने लगे, भक्ति को तो मंदिर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तो जंगल में क्या कर रही है? कहने लगे मंदिर में भक्ति नहीं रही तो इसलिए मैं भाग आई जंगल को। आज नारद जी के चरणों में शीश नवाया। नारद जी पूछने लगे, तू आई कहां से, आई कहां से? तो वो औरत बोलने लगी, उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धि कर्नाटके गता। महाराज जी मैं द्रविड़ देश से आई। द्रविड़ बोलते दक्षिण को। ये जितनी भी भक्ति आ रही है ना हमारे हिमाचल में, वो दक्षिण से ही आ रही है। और मैं ही नहीं, मेरे ये दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। कालयोगेन जर्जरो। भक्त ने इनको भी भक्त से पहले पूरा कर। हे गुरुदेव बताइए, कोई साधन बताइए, कोई तरीका, मैं भी तर जाऊं और मेरे दोनों बच्चे भी तर जाएं। बोलते नारद जी ने कहा, बेटी चिंता मत कर, तेरी समस्या का समाधान मैं करूंगा। बोलते नारद जी के पास जितने भी उपाय थे भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए किए, बट इन वेन, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे जीवन में समस्या आ गई। एक भी यमान जंगल में औरत रो रही है, अपना नाम बता रही है भक्ति और पुत्रों का नाम बता रही है ज्ञान और वैराग्य। बूढ़े हो चुके हैं, मैंने सारे उपाय किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सनकादि ऋषि बोलने लगे, आपने सप्ताह भी सुनाया, भागवतमा पुराण भी सुनाई, मतलब नारद जी बोलने लगे, मुझे पता ही नहीं भागवत होती क्या। तो सनकादि ऋषि को दया आ गई। कहने लगे, नारद जी एक काम करते हैं, हमारा जाना तो वहां पर नहीं होगा, लेकिन आप बैठ जाओ, हम आपको कथा सुनाते हैं भागवत की। सनकादि ऋषि नारद जी को बोलते कथा सुनाने लगे थे जंगल में। और भागवत में इतनी शक्ति है कि जैसे वो कथा सुना रहे थे, उस आवाज से वो आवाज भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कानों में चली गई दूर जंगल में। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के कानों में ये संस्कृत के श्लोक गए, भागवत के शब्द गए, उठ पड़े भटे और दौड़ते हुए आए। और जहां पर सनक जी नारद जी को कथा सुना रहे थे, उस पंडाल में आकर के नाचने लगे। क्या करने लगे? कैसे नाचने लगे थे? ताली की सेवा करते हुए। मेरे साथ गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
किसके कहाँ आए, के जन्म में किसके आए, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा के कहाँ आए, देवी के जन्म में यशोदा के आए, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण तुझको बुलाती, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, किसके ले आया तेरा प्यार रे, देवी आया तेरा प्यार रे, देवी किसके ले आया राम जपने प्यारे, छोड़ा की मिलना मारो मारो मारना, राम जपने प्यारे, छोड़ा की मिलना मारो मारना, राम जपने प्यारे, मिलना मारो मारो मारना, राम जपने प्यारे, राम जपने हो प्यारे, राम जपने हो प्यारे, राम जपने हो प्यारे, राम जपने प्यारे, जपले हो प्यारे, मारो मारना, राम जपने प्यारे, छोड़ा की मिलना मारो मारना, राम जपने प्यारे, छोड़ा की मिलना मारो मारना, राम जपने प्यारे, छोड़ा की मिलना मारो मारो मारना, राम जपने भागवत भगवान की जय, बोले सैल सनातन की जय। हुए गए जहाँ पर सनक जी नारद जी को कथा सुना रहे थे, वहां पर नाचने लगे। बोलते ज्ञानी और वैरागी आदमी कभी नाचता नहीं है। आपको तो शायद नहीं है पता, भक्त लोग जो है ना वो नाचते हैं, लेकिन ज्ञानी और वैरागी आदमी कभी नहीं नाचता। लेकिन मैंने अपने जीवन में ज्ञानी और वैरागी आदमी को भी नाचते देखा है। कथा ये बता रही है, मैंने प्रमाण देखा। हम हरिद्वार में गए कथा करने के लिए। वैसे तो हरिद्वार में 6 बार कथा की, लेकिन पालनपुर से सूद फैमिली उन्होंने कथा करवाई हरिद्वार में। हमारे आश्रम में कथा करनी है
तो नाच गाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी होना चाहिए ना नचना बिल्कुल नहीं, बोले गाना मैंने को नची बूंगा तो क्या करना, बोले बिल्कुल नहीं नचना चाहिए कोई, चाहे यजमान भी लगे गाना बोले तो पूरे फंसे, बोले मैंने चलो हूं ले लिए तो कोई चक्कर नहीं। कथा शुरू हो गई, ना नाचना होगा ना गाना होगा, केवल कथा सुनाएंगे आप। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। कथा शुरू हो गई, 4 दिन हो गए कथा को, बाबा जी सामने कहीं आना रोज बाबे कौन नाचता दिखता होंगे ना बड़े बड़े, कोई नहीं नचे 4 दिन। 5वें रोज यजमान आए, बोले बुरी तक ही होगा भगवान ने जन्म भी करना, बोले तो नचना तो होगा ही, जन्म टाइम तो नचना, बोले तो नचना। मैंने कहा कोई बात नहीं। 5वें दिन हो गया और भगवान का जन्म महोत्सव शुरू हो गया। भगवान का जैसे जन्म महोत्सव शुरू हो गया, बाबा जी आए और पंडाल में नाचने लगे। सारे ने पहले बाबा लगा नाचने। मैंने बोला बाबा जी आपने तो बताया था कि यहाँ पर कोई नाच गाना नहीं होगा। कहने लगे मुझे पता नहीं लगा क्यों, मैं क्यों नाचा, मुझे पता नहीं लगा। मैंने कहा बाबा जी ये भागवत की शक्ति है, ये बड़े बड़े ज्ञानियों को और बड़े बड़े वैरागियों को भी नचा देती है, इसका कभी अभिमान मत करना। बड़े बड़े ज्ञानी नाचते हैं, बड़े बड़े वैरागी, क्योंकि यहाँ पर राधा का नाम है, कृष्ण का नाम है। चैतन्य महाप्रभु ने नाच करके भगवान को प्रसन्न किया, नरसिंह मेहता ने नाच करके प्रसन्न किया, मीरा बाई ने नाच करके प्रसन्न किया। कौन कहता है कि भागवत में नाचना बुरा है, कि भजन करना बुरा है? नचना भी इबादत बन जाता जे नचने दा यारो डांगो वे, रंग उसी ते चढ़दा जेड़ा श्याम दा रंगिया। लाली देखने में गई मैं भी हो गई। भागवत में अभी शिव पुराण कथा करके आए, वहां पर कोई नाच गाना नहीं है। शिव पुराण में राम कथा और शिव पुराण ऐसी कथाएं हैं जिसमें बड़ी मुश्किल से अगर 15 मिनट टाइम मिले भोले शंकर की शादी हो पार्वती के साथ तब नाच सकते, बस नाचने के लिए मौका नहीं है शिव पुराण में। राम कथा में नाचने के लिए कभी मौका नहीं है। मौके मौके ना कथा कथा कम। भागवत में कोई नहीं नाचे और कोई बोले कि बड़े भजन करते तो महाराज जी वो बेवकूफ है। भक्ति है इसमें, और जो इसमें नाच गाना नहीं होगा, भजन नहीं होंगे, तो भागवत का कोई अर्थ ही नहीं है। भागवत और भक्ति को एक प्रकार की थोड़ी है, भक्ति 9 प्रकार की है। भक्ति 9 प्रकार की है, सुनी लेंगे तो नचना भी चाहिए, भजन भी गाने चाहिए, खूब नचना चाहिए। भागवत में शिव महापुराण कथा करके आया, बोलने लगे गुरु जी के रोज का झांकी कड़ी दिया, बोलिया नचना हमारे बड़े मुश्किल ने बोल सकते पार्वती कड़ी तो नचे नचने टाइम नहीं। अब ग्रंथ ग्रंथ का अपना अपना साहब है ना। शिव पुराण को ले कौन नचना के राम कथा वो तो राम में परमात्मा के मिल रहा नची है। सेवनम अर्चनम वंदनम सांख्यम दास्यम एवं भक्ति 9 प्रकार। नचना भी भक्ति है, पता था? नाचना भी एक भक्ति है, गाना भी एक भक्ति है, सुनना भी एक भक्ति है। ये जेडे सुने है ना तुम इस मौके मैं सोच के तुम भक्ति कर दे, इस वक्त आप भक्ति करें। सुनना पहली भक्ति तो श्रवण करना ही है, सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तनम च, तीसरी विष्णु स्मरणम, चौथा पाद सेवनम, 5वीं अर्चनम, 6ठी वंदनम, 7वीं दास्यम, 8वीं संख्यम, 9वीं आत्म निवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की। मैंने कहा महात्मा जी ये भागवत है, ये बड़े बड़े लोगों को नचा देती है, क्योंकि इसमें भक्ति है और ज्ञान है और वैराग्य। ज्ञानी और वैराग्य आदमी नाचते, बोलते उस पंडाल में ज्ञान और वैराग्य में नाचने लगे। ये साक्षात प्रमाण है भागवत का। ज्ञान और वैराग्य नाचने लगे और भक्ति तो भक्तों के हृदय में बैठ गई, सारे नाचने लगे और खुशी मनाई उन्होंने। तो पहली कथा सुनाई कि भागवत में वो शक्ति है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो देती है, लेकिन हरेक को अपनी ओर आकर्षित भी करती है, अट्रैक्ट भी करती है। इसलिए इसका नाम भागवत है, क्योंकि इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, और कृष्ण का मतलब है आकर्षति इति कृष्णा, जो हरेक को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसी का नाम कृष्ण है। बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले सत्य सनातन धर्म की जय।
मेरा भोग गरीब ललो श्यामा जी मेरा भोग गरीब ललो मीना जी मेरा भोग गरीब ललो कृष्णा जी मेरा भोग गरीब बोली बंदे सागर से तारती हो धर्म भक्ति विज्ञान और उपधार की सागर से तारती पंचम वेद निराला है नवज्योति जलाने वाला है राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही मधुसूदन की है भागवत भगवान जी की है आरती तारियों को हम सागर से तारती बोल जगबंधन बोल सतमार्ग दिखाने वाला है भक्ति बजाने वाला है हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही ये प्रभु चरणों की है आरती तारियों को हम सागर से तारती श्री पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि हर्ष कराने वाला है तारियों को हम सागर से तारती भागवत भगवान जी की है आरती तारियों को हम सागर से तारती हम सागर से तारती श्री भागवत भगवान जी की है आरती भक्ति ज्ञान और उपधार की तारियों को हम सागर से तारती तारियों को हम सागर से तारती तारियों को हम सागर से तारती तारियों को हरिओम यज्ञेन यज्ञमे जित्ता देवा स्थानित्रमाणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा प्रचोदयात् हरिओम आदित्याय च विद्महे सहस्रगणाय च धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरः मन्त्रहीतदेवाय नमः भगवते वासुदेवाय नमः हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिओम शांति 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 ओम श्री राधे मेरा समस्त श्रद्धालुगणों से करवते आदरणीय पूजनीय व्यास जी के श्री चरणों में शीश नवाए। आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, उसे भी आप बहुत बड़ी श्रद्धा से ग्रहण कीजिएगा।